हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी 70 मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ऑपोजिशन पार्टी, जिसे हम विपक्षी पार्टी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि ये हमारा जीएस पेपर जो आप लोगों को पढ़ना है बीपीएससी में, जीएस पेपर सेकंड में का जो सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए में आप लोगों को पढ़ना है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इस भारतीय राज्य व्यवस्था का ये हमारा सेकंड वीडियो है। और बीपीएससी 70 मेंस के लिए जो हमारी प्रमुख जो रणनीति है वो ये है कि जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जितने भी बर्निंग टॉपिक हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, हम इन बर्निंग टॉपिक को कवर करेंगे ताकि जो है आपका क्वेश्चन जो है टच कर जाए एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का जीएस पेपर सेकंड का सेक्शन ए से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे विपक्षी पार्टी, जिसे हम ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम गठबंधन सरकार या जिसे हम साझा सरकार कहते हैं या अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं, उस पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं लास्ट में डाल दूंगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन करें। हाल के समय में विपक्ष की स्थिति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट करें कि विपक्ष को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रश्न में बहुत सारे सेगमेंट हैं जिस पर नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पढ़ते हैं मेंस का, यूपीएससी का, चाहे पीसीएस का, वो क्वेश्चन जितने खंडों में बटा होता है, सारे खंडों पे मार्क्स रहता है, लेकिन वो हिडन मार्क्स रहता है, छिपा हुआ मार्क्स रहता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट क्या करता है, एक सेगमेंट का आंसर लिख दिया, दूसरे सेगमेंट को छोड़ दिया, कोई दो सेगमेंट को लिखा, तीसरे को छोड़ दिया, तो मार्क्स कम मिलता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में 2-3 सेगमेंट पे हमको बात करना होगा। कि फर्स्ट में हम बताएंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष जो है यानी ओपोजिशन पार्टी की क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम समीक्षा करेंगे कि विपक्ष की स्थिति केंद्रीय स्तर पे और पॉसिबल हो तो राज्य स्तर पर भी समीक्षा करेंगे कि विपक्ष मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है। अगर विपक्ष कमजोर हुआ है तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि विपक्ष क्यों कमजोर हुआ है और विपक्ष को सशक्त कैसे किया जा सकता है, मजबूती कैसे दी जा सकती है विपक्ष पार्टी को। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में पार्टी का जो ओपोजिशन पार्टी होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर कोई सत्ता काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है तो वो तानाशाह बन जाती है। ठीक है, तानाशाह बन जाती है, वो जनता की बातों को नहीं सुनेगी, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी और सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी और जैसा मन करेगा वैसा रूल इम्प्लीमेंट करेगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे सामाजिक मुद्दे में हो, किसी भी मुद्दे में। ठीक है, इसलिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विपक्ष अगर रहेगी तो जो सत्ता में जो सरकार बैठती है उस पर क्या कर सकती है, शिकंजा कस सकती है कि आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। खासकर संसदीय शासन प्रणाली में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है विपक्ष की भूमिका। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब हो गया हमारे देश में कैसा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कहाँ से लिया है, आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने जहाँ से लिया है उसको आप कमेंट में करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक गुण होता है कि उसमें जो है उसी पार्टी की सरकार बनती है जो पार्टी बहुमत में होती है, और उस बहुमत वाले पार्टी का
जो सर्वमान्य नेता होता है उसको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं या मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक है, अगर स्टेट लेवल पे होगा, राज्य लेवल पे, तो हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और केंद्रीय स्तर पे होगा तो हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक बात और होती है कि यहाँ पर जो एक्सिक्यूटिव हुआ, एक्सिक्यूटिव का मतलब हो गया जो कार्यपालिका होती है, और एक जो है लेजिस्लेचर, ठीक है, जो विधायिका है, और एक क्या हो गया एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी, इसका मैं बता रहा हूँ। एक्सिक्यूटिव क्या होगी, ये कार्यपालिका हो गई। ठीक है, ये कार्यपालिका हो गई। लेजिस्लेचर क्या हो गया, ये विधायिका हो गया। ठीक है, और एक जो है जुडिशियरी हो गया, यानी न्यायपालिका हो गया। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूं। ये क्या हो गया, विधायिका हो गया, और ये न्यायपालिका हो गया। ठीक है, ये न्यायपालिका हो गया, ठीक, और ये विधायिका। यहां पे क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, और ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति क्या होती है, अपने कामों के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका और विधायिका जो है के बीच आपस में बहुत गहरा रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन होता है। लेकिन अगर आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को देखेंगे तो इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के बीच कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है। किसमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। ठीक, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या हुआ कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है, जिसके कारण जो है कोई किसी की सीमा में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका और विधायिका आपस में अंतर संबंधित होती है, और क्या होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, यही कारण है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में यानी संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि सत्ता पक्ष जो है, सत्ता की जो सरकार है, वो शासन का दुरुपयोग नहीं कर पाए, इसके लिए एक विपक्ष को मान्यता प्रदान की गई है। और इसी विपक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। इस विपक्ष को हम ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं, और इसके लीडर को कहा जाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, यानी नेता प्रतिपक्ष। जैसे अभी वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष कौन हो गए, राहुल गांधी। तो ये ऑपोजिशन पार्टी कौन हो गई, ऑपोजिशन पार्टी हमारी इंडिया अलायंस हो गई, जो इंडिया गठबंधन बनी इलेक्शन के पहले। ठीक है, इंडिया गठबंधन बनी, और इसमें जो है राहुल गांधी क्या हो गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि हम लिखेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। खासकर संसदीय शासन प्रणाली में विपक्ष की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो सरकार के जो तीन अंग हैं, एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका, लेजिस्लेचर, विधायिका, और जुडिशियरी, न्यायपालिका, तीनों में क्या होती है, आपस में क्या होता है, गहरा रिलेशन होता है। कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति जो है विधायिका के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। और हमारे देश में कैसा शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है। और इसलिए कोई भी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पाए, इसलिए क्या होना चाहिए, एक विपक्ष को मान्यता प्रदान की गई है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा गया है, और इसे हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हैं। राहुल गांधी को जो फैसिलिटी मिलेगी
वो क्या मिलेगी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। ठीक है, इसके पश्चात विपक्ष की भूमिका पे हम डिस्कस करेंगे कि सत्ताधारी दल का एक विकल्प होता है। सत्ताधारी दल का क्या होता है, एक विकल्प होता है। क्यों विकल्प होता है, क्यों, अगर वो सरकार, जो सत्ता में सरकार है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो विकल्प के तौर पे ये सरकार चलाने में आ सकती है, फ्रंट रोल में आ सकती है। ठीक है, सत्ताधारी दल की अनुचित नीतियों को रोकना, अगर कोई सत्ताधारी दल है, कोई ऐसा पॉलिसी बनाई, कोई ऐसी नीतियां बनाई जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक नियम, सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के प्रतिकूल है, या हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी के प्रतिकूल है, तो ओपोजिशन पार्टी यानी विपक्ष पार्टी जो है सरकार पे रोक लगा सकती है, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकती है, मीडिया में भी कर सकती है, संसद के अंदर बहस भी कर सकती है। ठीक है, जनता के बीच जाकर के सरकार की गलत नीतियों पर बात भी कर सकती है, और एक उस नीति के एवज में एक वैकल्पिक नीति यानी ऑप्शनल पॉलिसी का सुझाव भी दे सकती है। ठीक है, लोक महत्व का जो मुद्दा है, जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखती है, संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाती है। तो विपक्ष की भूमिका क्या हो गया, सत्ताधारी दल का एक विकल्प भी लाती है कि अगर वो सरकार नहीं चलाती है, जो अभी सत्ता में बैठी हुई है सरकार, अगर एनडीए सरकार नहीं चलाती है तो कुछ उसके सांसद इंडिया अलायंस में मिल जाएंगे और इंडिया अलायंस सरकार चलाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार चलाएगी, सत्ताधारी दल की अनुचित नीतियों को रोकेगी। अगर एनडीए सरकार, बीजेपी की सरकार अगर कुछ गलत काम करती है तो इंडिया अलायंस उस पर रोकने का काम करेगी, सरकार की नीतियों का आलोचना भी करती है। ठीक है, सरकार बनाने के वैकल्पिक नीति पर सुझाव देती है। ठीक है, जैसे कि एक मुद्दा था लोक महत्व का मुद्दा, जैसे कि एक जो है अग्निवीर का मुद्दा अभी राहुल गांधी के द्वारा उठाया जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे अग्निवीर परिवार हैं जिनको जो है मुआवजा नहीं मिला गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे ही राहुल गांधी के द्वारा ये संसद पटल पे ये मुद्दा को रखा गया कि अग्निवीरों को भी आप जो है शहीद का दर्जा दीजिए, ठीक है, तो उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलने लगी उनके परिवारों को। ठीक है, उसी तरह नीट पेपर का जो एग्जाम्पल हुआ, नीट पेपर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ, आउट हुआ, उसका भी इंडिया अलायंस के द्वारा, खासकर राहुल गांधी के द्वारा विपक्ष को सत्ता पार्टी को घेरने का काम किया गया। तो ये विपक्ष की भूमिका होती है। ठीक है, तो इसमें 4-5 पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 16वीं लोकसभा चुनाव में जो 2014 में हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई। क्या आई, भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में आई, और यूपीए सरकार जो है मात्र 58 सीट लाई। यूपीए अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था, मात्र 58 सीट लाई, और जिसमें कांग्रेस अपने दम पर मात्र 44 सीट लाई, और नेता विपक्षी पार्टी का दर्जा लेने के लिए, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए उस पार्टी को एटलीस्ट 54 सीट जीतना होता है, जो कि कांग्रेस मात्र 44 सीट जीती, जिसके कारण वो विपक्षी पार्टी का भी दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 17वीं लोकसभा चुनाव में भी बात ऐसा ही रहा। यूपीए जो भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत में आई, 303 सीट लाई, और यूपीए जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है 92 सीट लाई, जिसमें 52 सीट कांग्रेस लाई। तो फिर कांग्रेस जो है पार्टी, विपक्षी पार्टी की लीड रोल में विपक्षी पार्टी का मान्यता फिर नहीं मिला, और लीडर ऑफ अपोजिशन का भी दर्जा नहीं मिल पाया। ठीक है, 18वीं लोकसभा में क्या हुआ कि एनडीए 293 सीट लाई और इंडिया जो है 234 सीट लाई, जिसमें कांग्रेस अपने दम पर, ठीक है, कांग्रेस अपने दम पे 99 सीट लाई और 10 वर्षों में आधिकारिक विपक्ष का दर्जा मिला। पहले कांग्रेस को विपक्ष का भी आधिकारिक रूप से दर्जा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि 10% सीट भी नहीं ला पा रही थी, 54 सीट भी नहीं ला पा रही थी,
इस बार 99 सीट मिलने की वजह से राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, और कांग्रेस को विपक्षी पार्टी का दर्जा भी मिला। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्व की सरकार में अगर विपक्ष कमजोर हुई, जैसे कि मैं आपको बताया अभी कि इसके पहले 2 बार लोकसभा चुनाव हुआ, 16वीं और 17वीं लोकसभा का चुनाव, जिसमें किसी भी पार्टी को विपक्ष पार्टी का दर्जा नहीं मिला। लेकिन क्या उसमें विपक्ष बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी? ऐसा नहीं है। उस समय भी सरकार जो है बहुत ऐसे मुद्दे पे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, और जहां पे सत्ता पक्ष की नीतियां अच्छी लगी, ठीक है, वहां पे विपक्ष पार्टी का समर्थन भी मिला। जैसे जीएसटी में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो करके जीएसटी को लागू ही कर दिया गया। भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, भूमि सुधार किया गया, लैंड रिफॉर्म, खाद्यान्न और उसका वितरण पर भी नीतियां बनाई गई कि खाद्यान्न सबके लिए जरूरी है, भोजन का अधिकार। ठीक है, तो ये जो 4 जो अधिनियम बने, ठीक है, भूमि अधिग्रहण बिल भी आया, बाद में अधिनियम भी बना, जीएसटी सुधार हुआ, भूमि सुधार हुआ, खाद्यान्न और उनका वितरण, इसमें विपक्ष पार्टी का भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा सत्ता पक्ष के साथ साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष जो है बिल्कुल कमजोर पड़ गया था, है ना। विपक्ष को मजबूत करने का और सारी क्या क्या पद्धतियां हो सकती है, जैसे कि हम कर सकते हैं कि शैडो कैबिनेट का हम गठन कर सकते हैं। ठीक है, शैडो कैबिनेट का हम गठन कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो है शैडो कैबिनेट हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तब कहा जाता है कि सेंट्रल स्तर पर भी शैडो कैबिनेट का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि शैडो कैबिनेट का गठन राज्य स्तर पे करने का प्रयास किया गया, स्टेट लेवल पे, लेकिन स्टेट लेवल पे भी शैडो कैबिनेट का जो गठन किया गया वो भी अपना बहुत ज़्यादा लाभकारी जो है रिजल्ट नहीं दे पाई। ठीक है, वो केवल खाना पूर्ति वाला मामला बना हुआ रहा। तो इस बार जो है जब कांग्रेस 99 सीट लाई तो ओपोजिशन पार्टी के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा कहा गया कि अब जो है सेंट्रल में भी जो है शैडो कैबिनेट का गठन किया जाए, शैडो पीएम बनाया जाए। ठीक है, और शैडो पीएम बनाया जाए, शैडो कैबिनेट का गठन किया जाए। इससे क्या होगा कि विपक्ष पार्टी जो है और अच्छे तरीके से मजबूती के साथ सत्ता पक्ष पे यानी एनडीए पे अपनी शिकंजा को कस सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है पॉसिबल नहीं हुआ, शैडो कैबिनेट का गठन नहीं हुआ और नहीं शैडो पीएम का दर्जा मिला इनको, राहुल गांधी को, लेकिन लीडर ऑफ ओपोजिशन का दर्जा जरूर मिला। तो इस पर हम कह सकते हैं कि विपक्ष को बनाने के लिए शैडो कैबिनेट का गठन किया जा सकता है। शैडो कैबिनेट क्या होता है? जैसे कैबिनेट होती है, सत्ता पक्ष की कैबिनेट होती है, उसी तरह शैडो कैबिनेट होती है, उसी का छाया के रूप में काम करती है। जिस मुद्दे पे सत्ता पक्ष का कैबिनेट डिस्कस करती है, उसके बाद उस रूल पे या उस अधिनियम पे या उस बिल पे, चाहे उस कानून पर शैडो कैबिनेट के द्वारा भी उस पर हस्ताक्षर किया जाता है, जिसके कारण मजबूत होती है, विपक्ष पार्टी भी मजबूत होती है। ठीक है, अब जो है विपक्ष को अपने पार्टी संगठन में सुधार करने की जरूरत है, ताकि हम जो है एटलीस्ट 54 सीट लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं, ताकि जो हम सत्ता पक्ष पर मजबूती से अपना जो है शिकंजा कस सकते हैं। आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, यानी आंतरिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जितने भी विपक्ष में जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों से मंतव्य लिया जाए कि आपका क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पर। इससे क्या होता है कि सभी को बोलने का अधिकार मिलता है। उस पार्टी में, उस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां रहती है, सबको बोलने का अधिकार मिलता है। तो इससे आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि विपक्ष को मजबूत करना होगा, इसके लिए शैडो कैबिनेट का गठन किया जाए। शैडो कैबिनेट अगर आएगा
तो उसके बाद जो है शैडो पीएम का भी कॉन्सेप्ट होगा, यानी जो नेता प्रतिपक्ष अभी राहुल गांधी हैं इनको शैडो पीएम बनाया जाएगा, और वही अधिकार इनका भी होगा, ठीक है, जो पीएम का अधिकार होगा। लेकिन वो इस पे कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते, मात्र देख सकते हैं कि अगर उनकी नीतियां अगर गलत है, सत्ता पक्ष के पीएम की नीति गलत है, तो शैडो पीएम जो है उस पर अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, प्रपोजल रख सकते हैं, ठीक है, इससे विपक्ष मजबूत हो सकता है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अगर हमारे देश में है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है, एक पर्सन एक वोट को ही देता है। ऐसा कोई है लोकसभा में या विधानसभा में कि एक पर्सन जो है दो वोट को दे? ऐसा तो बात नहीं है। एक पर्सन एक वोट देता है और जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस बहुमत दल की पार्टी की सरकार जो है प्रधानमंत्री बनती है, सरकार बनाती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री बनती है और मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जिसमें एक पर्सन को एक ही वोट देने का अधिकार होता है जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली में है। तो इस दृष्टि से ओपोजिशन पार्टी जो है होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल में आ जाती है, और यही कारण है कि हमारे देश में ओपोजिशन पार्टी का जो लीडर होते हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो हमने पॉइंट में बहुत संक्षिप्त तरीके से बताया कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर बता दीजिएगा विपक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद जो विपक्ष की भूमिका में ABCD मैंने 4 पॉइंट बताया है कि विपक्ष को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर 16वीं लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, 17वीं 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व की सरकार में विपक्ष की भूमिका क्या रही उस पर हम लोग डिस्कस कर देंगे। अब विपक्ष को कैसे मजबूत किया जा सकता है, शैडो कैबिनेट का गठन करना चाहिए, पार्टी संगठन में सुधार करना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, और कंक्लूजन लिखेंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अगर हमारे देश में है तो अपोजिशन पार्टी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए अपोजिशन पार्टी को क्या करना है, मजबूत करना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट को भी अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख देते हैं तो एटलीस्ट जो है 60% आपका मार्क्स ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर दीजिएगा।